आ गई सो करियो सो लाइट हाफ करो जो दस्तर दल जो भारी पड़े सच में ठीक ले नहीं बा शादी तक नहीं खाती मैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए। तो पिछला ब्लॉग मैंने एंड की थी तो उसका दूसरा दिन था, तो कल नहीं हुआ था मुझे जाने के लिए बाज़ार को, मतलब उर्स के दुकानें लगे हुए थे ना तो वहाँ पर तो आज गए थे। तो मेरे हस्बैंड को वो बुलाकर गई थी, बच्चों को नहीं। तो वो मिठाई अच्छी लगी थी तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने 1 किलो लेकर आई। अजमेर की फेमस मिठाई है ये, तो उन्हें बहुत पसंद है। जो भी अजमेर को जाते हैं उनके हाथ से मंगा कर खाया करते थे, क्योंकि अब इस साल से चनपटना से ही मिलना शुरू हो गई थी। तो खैर आ गई थी और मैंने बना ली थी फाल। तो मैं देख रही थी कि इतना गाढ़ा हो गया था सालन ना, तो सीटी लगा कर गई थी तो चिकनाहट भी बहुत है। तो मेरे हस्बैंड ने देख लिया था, उनके सामने ही खोली थी, तो उन्हें इतना चिकना पसंद नहीं आता। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से ऑयल काट लिया था चिकनाजगी, तो थोड़ा पानी डालकर गर्म करने के लिए रख दिया था। बच्चों को कह दिया था कि दस्तरखान डालने के लिए, डाल रहे थे। खाना भी हो गया था दम पर, तो चलिए खाना खाते हैं मैंने तो डिनर कर लिया था, 8 से पहले ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए इजहान सो रहा था, बिल्कुल नाटक ड्रामा कर रहा था अपने लिए। तो ये था, तो मैं लेकर आई थी। मेरे पास स्प्रे ख़त्म हो गया था, मेकअप फिक्स स्प्रे, और फिक्सर होता है ना मेकअप का फिक्स जो करता है वो, और प्राइमर ख़त्म हो गया था। तो 2 लेकर आई थी मैं। तो ऐसा है, मैक का मिला था मुझे मेकअप फिक्स स्प्रे, और ये प्राइमर था लैक्मे का 925 का। तो खैर चलिए तो ये दूसरा दिन था। तो मैं ये आ गई थी, मैं आज से रखना शुरू कर रही थी सामान वगैरह। तो देखती हूँ बच्चे को साकिब के पास जाना था। साकिब के जब रज़ा मिलती है कल जाकर पूछूंगी, वो रज़ा देंगे तो हल्दी को जाएंगे हम सब, अम्मी और मैं। लेकिन उसे रज़ा नहीं मिलेंगी तो वलीमे को जाने का प्लान है। देखती हूँ कितने दिन की रज़ा देते हैं, कितने दिन की नहीं देते भी हैं या नहीं। तो हमने तो सोचा है कि बच्चों को साकिब को रज़ा नहीं दिए तो हम सिर्फ वलीमे को जाएंगे, लेकिन रज़ा मिल गई तो हल्दी या निके को जाएंगे। तो ऐसा है। तो मैं अपने लिए कपड़े काट रही थी, सिर्फ अब काट रही थी वलीमे के लिए, वलीमे को जाने का प्लान था ना, तो इसलिए देखिए मेकअप का मेरा सारा सामान ऐसा ही बिखरा पड़ा है। अब से रखना शुरू कर रही थी मैं। तो ये मैं काट रही थी, जो भी सामान लेकर जाना है वो सारे तो ले जा सकते नहीं थे ना, तो ट्रैवल करके ले जाना है। तो दूसरी जगह से ऐसे ही नहीं ले जा सकते इतना सामान। बिल्कुल मेन जो भी आइटम है, जो इम्पोर्टेंट है, जो भी लगाना चाहते हैं तो वो दिमाग में रख कर जो भी पैकिंग करना होता है। तो मैंने सब चीज़ एक एक ली थी। हाँ, लिपस्टिक के सेट मैंने 4 उठा लिए थे। तो ये फेवरेट लिपस्टिक है मैं जो आपको दिखा रही हूँ, मुझे ये बहुत पसंद आता है। इतना डार्क शेड भी नहीं देता ये फेस पे, इतना लाइट शेड भी नहीं देता, बिल्कुल हल्का सा रेडिश कलर आता है। तो पीच कलर, थोड़ा डार्क पीच कलर था। मेरे पास जो भी लिपस्टिक हैं पीच कलर के ही है। रेड और मरून, थोड़ा मरून भी नहीं है, जो भी हल्का सा रेड कलर है जो भी मैं दिखा रही हूँ वही था। तो ये सारे मेरी अब मेकअप प्रोडक्ट में काट रही थी। एक बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में ये जमा लूँगी उधर के। तो ये देखिए मेरा मेकअप का पैलेट मैंने पहले भी दिखाया हुआ था, बिल्कुल 1 साल नहीं 2 साल से यूज़ कर रही मैं, अभी भी चल रहा था यही। एक और एक पैलेट था, इसके तो शेड इतने प्यारे हैं कि एक बार ही स्मच करो ना तो यहीं पर ब्लेंड बहुत अच्छे स्मूदी हो जाते हैं। लेकिन इसका क्या हुआ ना कि इसके जो भी ये होते हैं ना, वो शेडो का पैलेट, वो आप खुद छूट रहा था, इसलिए मैं वो निकल कर फूट जाएगा ना, तो मैंने ये सारा पैलेट रख लिया था। तो ये देखिए मैंने फिक्स कर लिया था अपना जो भी मेकअप का था। तो एक भी ये नहीं हो रहा था, वैक्स मतलब घट नहीं लग रहा था। तो मैंने जैसे तैसे कर कर बिठा दिया फाइनली। तो हाथ में मेरे अपने लिपस्टिक में ट्राई कर देख रही थी कौन सी लिपस्टिक अच्छी है, कौन सी जाती है, कौन सी नहीं। तो मेरा हाथ पूरा
कचर विचर हो गया था, तो मेरा ये बॉक्स हो गया था रेडी। तो अब पैक कर लेंगे। 2 बैंगल्स भी मैंने रख लिए थे इसके लिए, सिर्फ गाउन के लिए। इसमें मैंने ज्वेलरी रख ली थी और घड़ियाल मेरे हस्बैंड और मेरी, तो इस रिंग्स वगैरह सारा कुछ मैंने इसमें रख लिया था। तो अभी ये पैक कर देंगे, ये अलग से रख लेंगे। मेकअप और इसका अलग से किट बना लूँगी। और बच्चों के हाथ में भी बैग वगैरह देते हैं ट्रैवल करते वक्त, तो इसलिए ये हम पकड़ सकते हैं ना, तो ऐसा है। तो हो गया था शाम का वक्त। ये देखिए मेरी बहन देकर भेजी थी ये, मतलब बच्चों के लिए रूस में जो भी उसने बनीन ख़रीदे थे वो। तो ये अलीज़ा के लिए थे बैंगल्स, पता नहीं किसके लिए लिए थे। कांटा मेरे लिए कहा था, लेकिन इतना बड़ा इतना हेवी कांटा है था ना, तो डाल कर सकते। इतने बाला भी नहीं है मेरे, इतने बड़े भी खासकर बाला नहीं, बिल्कुल छोटे से ही, छोटे से ही, तो नहीं हो सकता था डालने। तो ये शाम का वक्त था, 11 बजे के करीब हो रहा था। ये देखिए आखिर आ गया था। इसके साथ मेहंदी मंगा ली थी मैंने सर पर लगाने के लिए। मैं अच्छा कलरिश आता है ना फेस पे, मतलब हेयर पे। तो देखिए इजहान नहाकर अभी भी बैठा है। तो आज 11 बज गए थे, क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा था मेरे हस्बैंड को, इसलिए मैंने रात में कटिंग करवा कर पानी डाल लिया था। तो हो गई थी सुबह, बच्चों को उठा दिया था। ये सैटरडे का दिन था। तो ये देखिए मैं कपड़े काट रही थी सुबह सुबह ही में, मैं काट रही थी। आज बच्चों की स्कूल, सैटरडे नहीं फ्राइडे का दिन था, तो सैटरडे को जाना था। तो सुबह ही, हाँ सुबह ही गई थी मैं मदरसे को, अब्बा के साथ बुलाकर गई थी। लेकिन साकिब को रजा मिली थी सिर्फ 1 दिन के लिए। सुबह को बुला के जाकर शाम को लाकर छोड़ने के लिए कहा था हजरत, वो भी मुफ्ती हजरत से परमिशन लेने के बाद मिली थी रजा। और भी खलेरा मामू नहीं, सगे मामू कहकर उनको मनाना पड़ा, तब मिली थी। इतना डर हो रहा था ना कि रुखा दिखाने के लिए कहाँ कह जाते। तो फिर भी अल्लाह का करम है कि उन्होंने नहीं पूछा था। तो साकिब को मैंने 1 दिन की रजा थी, तो मैंने वलीमे को बुलाने का सोचा था। अब्बा नहीं आ रहे थे निके को, अम्मी जा रहे थे। तो अम्मी के साथ हमने सोचा कि हम निके को चले जाएंगे। हल्दी आज शाम में है, आज शाम में नहीं हो सकता जाने के लिए, तो हल्दी को नहीं हो सकता, निके को हम सब चले जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड और साकिब वलीमे के दिन आएगा, इसलिए हम हल्दी को नहीं गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि 1 दिन तो रजा मिली थी। तो सुबह सुबह ही मैं कपड़े समेट रही हूँ। अभी तक इरादा नहीं था कि निके को भी जा पाऊंगी या नहीं, तो मेरे कपड़े दिमाग में नहीं बैठ रहे थे। तो देख रही थी, सेलेक्ट कर रही थी। बच्चों के कपड़े से रखना होता है, मेरे कपड़े और मेरे हस्बैंड के सब रखना था। तो मैं सेट कर कर देख रही थी। इतने सारे कपड़े होते हैं ना बच्चों के, पैंट मिक्स हो जाती है, कलर में पता नहीं चलता। तो मैं फ़ोन में डाल डाल कर देखती हूँ। जब जब मैंने कपड़े लिए थे ना, तो जब तक मैंने बच्चों को पहनाया था, जो भी फंक्शन वगैरह थे, तो पहना कर देख रही थी। तो वो फ़ोटो होती है ना मोबाइल में, तो देख रही थी किसके ऊपर की पैंट कौन सी है, किसके ऊपर का शर्ट कौन सा है। तो थोड़ा बहुत मैंने काट लिया था। आखिर को कह दिया था, स्कूल का वक्त भी हो रहा था, तो वो शूज़ काटने के लिए गंदे हो जाते हैं ना, तो धोना भी ज़रूरी है। आज धोकर भी रखना था। तो ये बच्चा काट रहा था। तो चलिए तो हो गई थी 4 बज रहे थे अब फ़िलहाल के लिए। सुबह से इतनी भागा दौड़ी लग रही थी ना, तो कपड़े भी मैंने धोकर डाल दिए थे। अब जाऊंगी तो कपड़े आने के बाद बच्चों को स्कूल को नहीं मिलेंगे ना, तो स्कूल के वगैरह कपड़े मैंने धो दिए थे। और ये गोश्त को मैंने चढ़ा दिया था। सुबह से इतनी भागा दौड़ी है कि मैं पैकिंग भी नहीं कर सकी। हाँ शूज़ थी, धोकर रखी हूँ, बस निथरना है, सूखने रखने के लिए ऊपर जाएंगे। धूप भी चली गई थी, पता नहीं जल्दी सूखेंगे या नहीं। तो ये मेरा थोड़ी साड़ी मैंने काट ली थी ईद की, मतलब रमज़ान के ईद की साड़ी और बकरीद के कपड़े काटे थे। उसके बाद मैंने और वलीमे को एक ड्रेस काट कर ही रखी थी ना, तो ये पहले सूखने रख देंगे। क्या हुआ ना कि सुबह से कोई काम था आंटी के कपड़े के लिए, अम्मी मुझे इधर से उधर भगा रहे थे। तो उनके कपड़े से एक जोड़ा कम हो गया था, 1 से 2 जोड़े, इसलिए। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, देखिए इंसान नाच रहा था। तो मेरा भी थोड़ा बहुत हो गया था। मैंने भी बैंगल्स वगैरह काटे, क्लिप वगैरह लेना था, वो ले लिए थे। हाँ मेहंदी लगाना बाकी है, शाम में देखती हूँ इंशाल्लाह हो सके तो मेहंदी लगवा लूँगी। और मेरे क्लिप वगैरह बैंगल्स सब ख़त्म हो गया था। आईब्रो करना बाकी था। ये देखिए मेरे 3 जोड़े थे, एक निके का था साड़ी, और ये वलीमे का था शरारा, और ये था ब्लैक था निके के बाद जुल्वे के पहनने के लिए। तो ये सारा पैक कर दूँगी।
तो ये देखिए शाम का वक्त हो रहा था, मेरी फाइनली मैंने थोड़ा बहुत मेहंदी छुड़ा लिया था। अब कैप वगैरह मतलब साबुन डालना है ऊपर, सामने से सोते वक्त डाल लूँगी, अब तो नहीं होएगा ना। तो सालन बना कर गई थी मैं, मेहंदी छुड़ा कर आई थी तो राइस मैंने आकर चढ़ा लिया था, धोकर भी रख दी थी, बस आकर बघार भी दी थी तो डालकर मैंने चावल और खुशका बना लिया था। और मैंने ग्रीन शेरवा बनाया था, फल का शेरवा। बस अब खा लेंगे, तो दस्तर डाल रहने के लिए कहा था मैंने आखिब को, खा लेंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। तो अगर पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। रिक्के को जब भी जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ज़ोर की इस वक्त मुझे भूख लग रही थी ना, दोपहर को मैंने खाया नहीं था। तो अब चलिए अब मैं खा लूँगी, तो इसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपको कमेंट में जो भी लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। होगा बा।